इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.2 ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है जो प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके मेंस में, ये हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, है ना। सिलिकॉन चिप्स वगैरह, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रक्षा उत्पाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे मोबाइल फोन्स की चिप्स में यूज करते हैं, जहां जहां भी चिप यूज करते हैं, और सैटेलाइट्स में, हर जगह यूज करते हैं। आप जहां भी देख लो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो चिप्स आर यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो भारत सरकार ने अभी, आप अमाउंट देखो, 1.27 लाख करोड़ रुपए पंप किए हैं इस स्कीम के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ, मतलब 1,27,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और स्कीम निकाली है, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 62,500 करोड़ रुपया डाला है। 62,500 करोड़ रुपया डाला है किसमें? कि हम अपने देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बात ठीक है। तो 1,27,000 करोड़ रुपया डाला है कि हम सिलिकॉन चिप्स बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे, और 62,500 करोड़ डाला है कि हम देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसकी? मोबाइल फोन्स की, ठीक है। अब देखो, बाकी तुम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अब तुम देखो एक भारत सरकार का एक क्लेवर बुद्धि, इसका लगभग आधा होता है 62,500, 1,27,000, ठीक है, लगभग 63,500 होना चाहिए, लगभग 62,500 रुपए है ये, आधा। इसका मतलब ये है कि करना क्या चाहती है सरकार, कि तुम पहले तो अपने देश में बनाओ सिलिकॉन चिप्स, और तुम अचानक से इतना बनाओगे तो मोस्टली तो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए करोगे, लेकिन जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको चिंता ना हो कि भैया हमारा कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, इसलिए हम डोमेस्टिक में ही मोबाइल फोन बना देंगे, तो कम से कम उसकी डोमेस्टिक खपत तो हो ही जाएगी, ठीक है। दोनों फायदे, मेक इन इंडिया, ठीक है। अभी दिक्कत क्या थी कि सेमीकंडक्टर मिशन में हम फोकस क्या करते थे? नॉर्मली असेंबली करते थे और पैकेजिंग करते थे, ठीक है। अभी एक ऐड आ रहा था, अगर आप टीवी भी देख रहे होगे बीच में, जियो हॉटस्टार वगैरह अगर देख रहे होगे, तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का एक वो ऐड आया था, और उसमें वो दिखाता है ना कि लोन के लिए कौन है, कोटक महिंद्रा, है ना। तो उसमें दिखाता है, तो उसमें बोलता है अब इंडिया में असेंबली नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली बस मैंने वो ऐड देख के मैंने सोचा कि मोदी जी नहीं देखा क्या ये ऐड, क्योंकि देखा और तो कोटक महिंद्रा बंद हो चुका होता, राइट। क्योंकि मोदी जी की तो स्कीम है असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये काम नहीं कर रहा है तो कम से कम असेंबल इन इंडिया कुछ तो करो, ठीक है। हाँ, तो असेंबल इन इंडिया इज नॉट अ बैड थिंग। बेस्ट चीज हमेशा लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको बेस्ट चीज मिल जाए, लेकिन बेस्ट नहीं मिल रही है तो कम से कम असेंबली कर लो, राइट। अब असेंबली हो नहीं रही है और मैन्युफैक्चरिंग मिल नहीं रहा तो करोगे क्या, राइट। तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए हम लास्टली क्या करते थे, लार्जली या तो असेंबलिंग करते थे या पैकेजिंग करते थे। तो उन्होंने इस स्कीम के 6 पिलर्स बनाए हैं, 6 स्तंभ। ये 6 स्तंभ बनाए हैं जिसमें वो फोकस करेंगे किस चीज के लिए, कि हम देश में मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, असेंबलिंग और पैकेजिंग से ऊपर बढ़ के, ठीक है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि इस सेमीकंडक्टर मिशन की ना आवश्यकता थी, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से या व्यापार बढ़ाने की वजह से हमने कर दिया, ये हमारे लिए आवश्यक भी है। क्यों है आवश्यक? देखो, इन जनरल हमारे लिए ज़रूरत तो है ही। अब हम जहाँ भी तुम मुंह उठा के देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ भी सिलिकॉन चिप विल बी यूज्ड, अरे है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसकी आवश्यकता क्यों है कि ये कर, क्योंकि हम तो ले भी सकते हैं ना बाहर से। इसकी आवश्यकता 2-3 सबसे पहले महसूस किया गया महामारी के दौरान। महामारी के दौरान सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई। आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई तो ये महसूस किया गया कि अगर ये महामारी जैसी सिचुएशन दोबारा आती है, क्योंकि अब तो इसके बिना काम चलेगा नहीं, तो एक चीज जरूरी है। दूसरा पॉइंट जिन्होंने बताया कि सिलिकॉन चिप अगर आप देखो तो ये कुछ देशों में संकेंद्रित है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड बिजनेस। सारे वही हैं, चाइना के भाई, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, सारे यही हैं।
तो मोस्टली जो विश्व में उत्पादन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। तो एक क्षेत्र विशेष इसका उत्पादन कर रहा है, और जब भी कभी किसी भी चीज का संकेंद्रण हो जाता है तो मोनोपोली आ जाती है। ये संकेंद्रण हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमको आत्मनिर्भरता चाहिए। ऑल्सो ये जो इंडस्ट्री है, ये अभी 2024-25 में बोल रहे हैं इंडिया में $50 बिलियन की है, $50 बिलियन। ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में 2030 तक $100 बिलियन की होने वाली है। 100% इंक्रीज, समझ रहे हो? इस 100% इंक्रीज में अगर ये इंडस्ट्री डेवलप होती है तो भारत के पास बहुत अच्छा मौका है किस चीज का? डेमोग्राफिक डिविडेंड कमाने का, जनसांख्यिकी लाभांश, राइट? क्योंकि ये नौकरी, देखो अभी हम जो नॉर्मल बात करते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत नेसेंट स्टेज पे है ना, जीडीपी का कितना परसेंट योगदान करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? 27%, 28%, मोटा मोटा मान लिया मैंने 30%, हटाओ, ठीक है? 27, 28, 30% अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में जीडीपी में योगदान करता है 29% के आसपास, तो हम बोलते हैं, और एग्रीकल्चर 18%, और जनसंख्या कितनी एग्रीकल्चर में? 46-47%, 50 मान लो मोटा मोटा। तो हम क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो बाहर निकलना तो चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, लेकिन बाहर निकल के जाएं कहां? मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास जॉब ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्यों नहीं है? पहली बात, इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है कि इतने सारे लोग को एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरा रीजन क्या है? कुशलता बेमेल, स्किल मिसमैच, स्किल नहीं है उनके पास। तो हम क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको उसमें सोल्यूशन लिखाया था, जो सबसे जनरल सोल्यूशन है, मतलब हर जगह आपको देखेगा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, और वो मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसे क्षेत्रों की बढ़ानी चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, जहां पर श्रम बल अधिक लगता हो, जैसे हस्तशिल्प, चमड़ा, लेदर इंडस्ट्री, कपड़ा, राइट? तो ऐसे बनाने चाहिए जिसमें मशीनरी का कम उपयोग हो, हैंडीक्राफ्ट या हैंड का ज्यादा प्रयोग हो, लेबरर्स का ज्यादा प्रयोग हो। तो जितने ज्यादा लेबरर्स होंगे उतना उन लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट? लेकिन वो जो हमारा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण मोस्टली लोअर टीयर के लोगों के लिए, नॉट लोअर टीयर के लोग, लोअर स्किल पीपल। अब चमड़ा उद्योग सीखने में कितना टाइम लगेगा? लगातार प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा, राइट? लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, ये जॉब देती है वीएलएसआई इंजीनियर्स को। क्या होता है वीएलएसआई? नाम सुना है वीएलएसआई? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नहीं सुना तुम लोगों ने? नाम सुना होगा, है ना? कोई बात नहीं, अब सुन लो। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्चुअली हम सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हैं? बहुत छोटी 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 सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन वेफर होता है, एक फैब्स होता है। फैब्स का नाम सुना है आपने? विभिन्न, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक स्तंभ ये है कि हमें फैब्स डेवलप करने, और ये आपको फैब शब्द लिखना है अपनी कॉपी में, मेंस में, क्योंकि इट इज अ टेक्निकल टर्म। आपको सेमीकंडक्टर नहीं बनाने लगना एग्जाम में, लेकिन ये टर्म आपको पता होना चाहिए। फैब इज कॉल्ड फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन फैसिलिटी। फैब्रिकेशन फैसिलिटी क्या होती है? एक जगह जहां पे हम सिलिकॉन वेफर्स, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल सिलिकॉन होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर में, बैचिंग करते हैं और वो पूरा प्रोसेस करते हैं उसको, है ना? तो वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत छोटी 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 चिप्स को मिला के वेरी लार्ज स्केल पर इंटीग्रेट, मतलब मिलाना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो वो वीएलएसआई इंजीनियर्स की जॉब, अ हाईली स्किल्ड जॉब with a higher remuneration which will also increase India's credibility, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, साथ ही साथ रोजगार बढ़ाएगा, और वो रोजगार भी हाई पेइंग होगा। साथ ही साथ मटेरियल्स इंजीनियर, इस तरह की जॉब्स आप करोगे। एक मटेरियल इंजीनियरिंग करके होता है, अब बीटेक में देखोगे तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एमएमई करके एक ब्रांच होती है जो मटेरियल्स पे काम करते हैं। मटेरियल इंजीनियर, इस टाइप की जॉब्स हमको ये देगा, ठीक है? तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है देश के लिए विद टाइम, ठीक है?